Hello. Welcome to the next lecture of Modern Indian History. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो था कॉन्क्वेस्ट के बारे में कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत को कैप्चर किया। इस वीक जो अपना टारगेट है वो है, सबसे पहले आज हम लोग ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोग जो है पीजेंट्स के रिवोल्ट्स या फिर जो कॉमन पर्सन्स थे उनके द्वारा जो रिवोल्ट किया गया 1857 से पहले या लोकल लेवल पे जो भी रिबेलियंस रिवोल्ट टाइप के रहे थे वो, और फिर फाइनली कुछ सिपाही म्यूटिनीज बिफोर 1857, और उसके बाद इस वीक के अंत तक हम लोग 1857 का रिवोल्ट उसके जो भी कंसिक्वेंसेस रहे वहाँ तक के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का शुरुआत अपन करते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स। ठीक है, तो ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अपने को आज समझना है। तो सबसे पहले जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्राइबल रिबेल के पीछे रीज़न क्या रहा। तो सबसे पहले तो क्या था कि ट्राइबल लोग होते क्या, कौन हैं। तो जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जिनकी अपनी जो है तहज़ीब होती है, अपना कल्चर होता है, अपना संस्कृति होता है, और वो बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरफेयर पसंद नहीं करते हैं। तो उन लोगों जो का अपना ट्रेडिशंस होता है वही ट्राइबल एरियाज़ हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्राइबल्स थे, ठीक है, उनको वो चाह रहे थे कि उनकी जो आइसोलेशन है, जो सब दिन वो अकेले रहे, अपने समाज के साथ रहे, उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही थी। उनको भी जो है सेटल्ड लाइफ, एक मेन स्ट्रीम लाइफ के अंदर जोड़ने की बात की जा रही थी। ठीक है, ताकि उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए, ताकि उनके ऊपर भी जो है एक कॉलोनियल प्रेशर जो है डाला जाए, और एक एक्सप्लॉयटेशन का जो सिस्टम था वो डेवलप होना था। और यही रीज़न रहा कि ट्राइबल्स नहीं चाहते थे कि उनके मैटर में कोई इंटरफेयर करे। उसके अलावा इन लोगों ने डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, रेलवेज़, इन सब के नाम पे जो है ट्राइबल लैंड्स को जो है कैप्चर करना स्टार्ट किया। और जो है ट्राइबल की जो अपनी रिलेशनशिप थी ज़मीन और जंगल के साथ, लैंड और फॉरेस्ट के साथ, वो इन्होंने चेंज करने की कोशिश की। और यही मेन रीज़न रहा जिसकी वजह से ट्राइबल्स जो थे क्या हो गए, इनके खिलाफ़ हो गए। और ट्राइबल्स के अंदर ज़मींदार्स आ गए, नए नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो था, परमानेंट सेटलमेंट्स, ये सारी चीज़ें उनके अंदर आने लगी। तो इसके वजह से जो है उन्होंने ट्राइबल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। और जब ये सारी घटनाएं घटी तो ट्राइबल्स जो थे उनका एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा होने लगा, क्योंकि वो इस सिस्टम में रहने के आदी थे नहीं। क्योंकि उनके यहाँ था कि हाँ भाई कुछ गिफ्ट्स देना है, कुछ टैक्स देना है, तो वो क्यूमुलेटिव गांव के जो है मुखिया होते थे, सब लोग जो है इकट्ठा करते थे सामान को और राजा तक पहुंचा देते थे। तो इस तरीके से उनका काम चलता था। अब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया, इंडिविजुअल फैमिली के ऊपर टैक्स लगाया। तो जो पहले टैक्स के रूप में जमा होता था उससे लगभग 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है आपके ट्राइबल पीपल्स पे होने लगा। ट्राइबल्स की जो नेचर थी वो थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम लोग स्लैश एंड बर्न या झूम कल्टीवेशन कहते हैं। कि वो क्या करते थे कि जंगल के एक एरिया को क्लियर करते थे, फिर जो है वहाँ पे कुछ दिन खेती करते थे, फिर अपना जो है जब वहाँ के सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती थी तो दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते थे। अब इससे अंग्रेज़ों को बड़ा समस्या हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ इस तरीके से टैक्स लगा ही नहीं पा रहे थे। तो इसके वजह से उन्होंने बोला कि भाई ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको बंद करना पड़ेगा और आपको एक जगह पे सेटल होना पड़ेगा। और इसके वजह से अब जो है दिक्कत होने लगी ट्राइबल्स को कि जो है जब एक जगह पे वो रहेंगे, तो वो जो उन्होंने जंगल वगैरह को साफ़ किया, वो रहने के लिए तैयार भी हुए, लेकिन फिर जो एक परमानेंट टैक्सेशन सिस्टम जो उनके ऊपर लगना था, इसके वजह से एक्सप्लॉयटेशन इनका बहुत ही ज़्यादा होने लगा। और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वहाँ पे बहुत सारे जो है आउटसाइडर्स को बसाना शुरू किया उन्होंने।
बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए, रेवेन्यू फार्मर्स आ गए, मनी लेंडर्स आ गए, ठीक है। और इन सब की वजह से जो है ट्राइबल पीपल्स का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब मनी लेंडर्स जो हुए उन्होंने ट्राइबल्स को जो है और ज़्यादा गरीबी के अंदर जो है डालना शुरू किया, क्योंकि जब अंग्रेज़ टैक्स लेते थे और इनके पास नहीं होता था तो ये कर्ज मांगने चले गए। अब कर्ज लिए किससे? तो मनी लेंडर से। और मनी लेंडर ने क्या बोला कि भाई अगर एक पर्टिकुलर टाइम तक आप नहीं देते हैं तो जो आपकी ज़मीन है वो हम लोग क्या करेंगे? कैप्चर कर लेंगे। अब इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता था, इस वजह से ये लोग क्या करते थे? लोन, कर्ज जो है लेते थे और फाइनली एक जो डेब्ट ट्रैप होता था उसमें फंस जाते थे और फाइनली इनको अपना जो है ज़मीन क्या करना होता था? हाँ, देना पड़ जाता था और फिर ये लैंडलेस के कंडीशंस में पहुंच जाते थे। अब ये धीरे धीरे जब इनके पास ज़मीन भी नहीं रही, जंगल भी नहीं रहे, तो ये लोग लेबरर्स बन गए, ठीक है। तो इस वजह से इनकी हार्डशिप जो थी लाइफ की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली गई। किसके वजह से? अंग्रेज़ों के वजह से, और अंग्रेज़ के द्वारा जो यहाँ पे लाए गए नए नए लोग थे उनके द्वारा। और धीरे धीरे पिजेंटाइजेशन बढ़ा, ठीक है, कि ये लोग पिजेंट्स के रूप में काम करने लगे। रेवेन्यू फार्मर्स जो थे उन्होंने सिस्टम ऑफ बेगार डेवलप कर दिया। बेगार का मतलब होता क्या है? कि बेगार का मतलब होता है भैया आप काम भी करोगे और आपको उसके बदले पैसे भी नहीं मिलेंगे, उसी सिस्टम को कहा जाता है बेगार। तो रेवेन्यू फार्मर्स जो थे उन्होंने बेगारी स्टार्ट कर दी। अब सबसे बड़ी चीज़ थी कि इन लोगों को अगर समस्या होगी तो कहाँ जाएंगे? पुलिस वाले के पास। पुलिस से कहाँ जाएंगे? तो जज के पास। लेकिन पुलिस और जज भी तो जो है मनी लेंडर से मिले हुए थे, तो इनका अपना एक नेक्सस चलता था कि मनी लेंडर्स, पुलिसमैन और जो ऑफिसर्स थे ये सब बहुत ही ज़्यादा करप्ट थे और आपस में ये लोग क्या करते थे कि मिलजुल के रहते थे, जिसके वजह से समस्या जो थी उसका कभी भी प्रॉपर रिड्रेसल हो ही नहीं पाया। अब यहाँ तक तो ठीक थी कि उनकी जो है क्या हुई कि लैंड चला गया, उनका फॉरेस्ट चला गया, वो लोग मजदूर बन गए, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया। अब दिक्कत इनके साथ सबसे बड़ी क्या आई? मिशनरीज़ का एंट्री होना, कि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस थी उन्होंने मिशनरीज़ को क्या किया? इनकरेज किया। अब क्रिश्चियन मिशनरीज जब यहाँ पे आते थे तो वो लोभ देते थे, लालच देते थे किसानों को, जो है कबीले के लोगों को, कि भाई तुम जो है अगर क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाते हो तो तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, ये सब की व्यवस्था की जाएगी। अब मजबूरी में वो लोग क्या करने लगे? क्रिश्चियन बनने लगे, जिसके वजह से ये भी एक बहुत बड़ा डिस्कंटेंट उनके अंदर आया कि भाई अपने देवी देवताओं को छोड़ करके हम जो है क्रिश्चियन बन रहे हैं, वो भी किसके लिए? तो अंग्रेज़ों के लिए। उसके अलावा जब फॉरेस्ट पॉलिसीज़ जो हैं ब्रिटिशर्स यहाँ पे लॉन्च करते हैं तो उन्होंने एक रिज़र्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है क्या किया था? डेवलप किया था। और रिज़र्व फॉरेस्ट से सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ ही जो है टिम्बर क्या कर सकते थे? काट के ले जा सकते थे। आइदर वो उसका रेलवेज़ में यूज़ करते थे या फिर शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ किया जाता था। यानी जंगलों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है क्या हो गया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, तो ट्राइबल्स और ज़्यादा परेशान हो गए। अब वही चीज़ स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि पहले था जॉइंट ऑनरशिप ट्रेडिशंस, कि पूरा का पूरा जो जंगल था, एरियाज़ था, वो किसी एक आदमी का नहीं होता था, वो कबीलों का होता था। तो जो टैक्स दिया जाता था वो कम्युनिटीज़ इकट्ठा करके देते थे, इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स नहीं होता था। लेकिन जब अंग्रेज़ आ गए तो उन्होंने जो है उनको सेटल कराया, उनको इंडिविजुअल टैक्स किया, जिसके वजह से अमाउंट ऑफ टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो ये सारे बहुत सारे रीजंस रहे जिसके वजह से ट्राइबल्स जो है यहाँ पे क्या करते हैं? रिवोल्ट करते हैं। अब हम लोगों के पास है कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स, नाम है, किस साल हुआ है, किस एरियाज़ में हुआ है, और अगर कोई लीडर थे तो उनका नाम, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे हम लोग। पहाड़िया रिबेल है 1778 के अंदर, राजमहल हिल्स के अंदर होता है। मार्शल पहाड़ियाज इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों को मुश्किल का सामना करना पड़ा और फिर फाइनली उन्होंने इनको दमन ए कोल को जो है नाम से जो है इनको इस्टेब्लिश कराया। तो पहाड़िया रिबेलियन है।
चुआर अपराइजिंग्स है। अब एक्चुअली में सिचुएशंस तो काफ़ी ख़राब थे, काफ़ी ज़्यादा फेमाइन था, लैंड रेवेन्यू बढ़ गया था, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस काफ़ी था। इसके वजह से जंगल महल का इलाका था मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम, बाराभूम, यहाँ पे चुआर अपराइजिंग्स होता है। और कब कब होता है तो एक जो है इसका टाइम दिया है 1766 से 1772 और दूसरा है 1795 से 1816। अब जैसे 1768 है आपके पास, ठीक है, उस समय जगन्नाथ सिंह थे जमींदार ऑफ घाटशिला, उन्होंने विद्रोह किया। 1771 में श्याम गंजन थे ढडका के, उन्होंने विद्रोह किया। सुबला सिंह थे कालीपाल, दूबराज थे, उन्होंने विद्रोह किया। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने विद्रोह किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने सबको दबा दिया। 1798 में दुर्जन सिंह थे रायपुर के, उन्होंने भी जो है क्या किया, रिवोल्ट किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने काफ़ी ब्रूचुअली जो है इनको सप्रेस किया। फिर एक म्यूटिनी होती है कोल म्यूटिनी 1831, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और वेस्टर्न पार्ट ऑफ मानभूम के अंदर। और यहाँ पर भी यही था कि ट्राइबल लैंड्स को ट्राइब्स के लोगों से लेकर के वो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और मनी लैंडर्स को दे रहे थे। इसके खिलाफ जो है आंदोलन किया गया था बुद्धो भगत के द्वारा 1831 में, लेकिन ये विद्रोह भी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं। हो और मुंडा अपराइजिंग है, राजा प्रहत करके थे, उन्होंने 1820 से 1837 के बीच में जो है ये विद्रोह को लीड किया था ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम के वजह से। पहला फेज़ 1827 तक चला, बाद में जो है मुंडा ट्राइब्स के लोग जो थे छोटा नागपुर प्लेटियो के, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन 1832 के अंदर उनको क्रश कर दिया जाता है। फिर मुंडा अपराइजिंग्स एक बार और होगा बिरसा मुंडा के अंदर 1899-1900 के आसपास, रांची के आसपास। इसी मूवमेंट को उलगुलान मूवमेंट भी कहा जाता है। शुरुआत में बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग डिटेल से एक अलग से पढ़ेंगे। तो कहा जाता है कि एक रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है, लेकिन जो है फ्यूडल जमींदारी सिस्टम्स, एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लैंडर्स और फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो है ये आंदोलन होता चला गया। और बहुत ज़्यादा जो है फेमस ये आंदोलन आपका रहा बिरसा मुंडा का। बाद में बिरसा मुंडा को जो है पुलिस पकड़ लेती है और फिर उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। संथाल रिबेलियन से 1855-56 कहाँ पे, राजमहल एरियाज़ के अंदर। इसके लीडर्स थे सिद्धू और कान्हू। और कहाँ पे हुआ था ये, तो भागलपुर और राजमहल के जो अंदर जो है एरियाज़ हैं वहाँ पे। इसको 1856 के अंदर सप्रेस कर दिया गया। खोंड अपराइजिंग है आपका 1837 से 1856, उड़ीसा से शुरू होकर के ये श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश तक जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस सब का जो इलाका है वहाँ पे खोंड अपराइजिंग हुआ। इसके लीडर थे चकड़ा बिसोई, और बाद में जो है और भी ट्राइब्स इसमें जुड़ते चले गए, घुमसर, काला हांडी। और खोंड्स के अंदर क्या था कि जो है उनका जो गुस्सा था वो किस चीज़ को लेकर के था कि वो जैसे ह्यूमन सेक्रीफाइस है, उनकी अपनी ट्रेडिशंस थी, तो अंग्रेज़ों ने उसको बैन कर दिया। नए टैक्सेस जो है लगा दिए उनके ट्राइब्स के ऊपर, ज़मींदार्स वगैरह जो है आ गए। तो इन सब के खिलाफ उनके अंदर जो था गुस्सा था, वही खोंड अपराइजिंग के रूप में सामने आता है। एक है कोया रिवोल्ट्स, ये आपके पास ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक के अंदर मॉडर्न आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, जिसमें खोंड और खोंड सारा चिप्स भी इंक्लूड होंगे। बहुत बार ये छोटे छोटे लेवल्स पे स्टार्ट हुआ 1803 में, 1840, 45, 58, 61, 62, 1879, 1880। लीडर थे इसके टोमा सोरा। और 1886 में राजा अनंतायार करके थे, वो भी कोया रिवोल्ट्स को लीड करते हैं। भील रिवोल्ट्स वेस्टर्न घाट के अंदर के रिवोल्ट्स है 1817 से 19 के बीच में। रीज़न वही फेमाइन, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, मिस गवर्नमेंट। उसके अलावा भी 1825, 1831, 1846 बार बार व्हील रिवोल्ट्स भी हुए हैं। 1913 के अंदर गोविंद गुरु थे, उन्होंने साउथ राजस्थान के व्हील्स को हेल्प किया था। और एक और अपराइजिंग्स जो है इनका हुआ था। कोली राइजिंग्स भी जो है 1829, 39, 44, 48 के बीच में, और इसके पीछे रीज़न था लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट।
रामोसी का जो है एक अलग से हम लोग करेंगे। मराठाओं के जो है सेना होते थे रामोसी, ठीक है। तो हिल ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न घाट के अंदर जो है इनका एरियाज़ था। पहले ये मराठा सोल्जर्स थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने जो है मराठा एरियाज़ को कैप्चर किया तो उनके जो सोल्जर्स थे वो सब क्या हो गए, जॉबलेस हो गए। तो फिर उन्होंने चित्तूर सिंह थे 1822 के अंदर सतारा के इलाका को जो है लूटपाट करते हैं। 1825-26 में उमाजी नायक थे पूना के, और बाद में उनको बापू त्रिम्बक जी सावंत जो है हेल्प करते हैं, और ये आंदोलन लगभग 1829 तक चलता है। फिर जो है 1839 में राजा प्रताप सिंह थे सतारा के, उन्होंने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। फिर खासी अपराइजिंग था, इसके पीछे भी रीजंस थे कि इंग्लिश लोगों ने जब हिली रीजन्स जो है गारो और जैंतिया के आसपास का इलाका कैप्चर किया, और उनको जो है रोड बनाना था ब्रह्मपुत्रा वैली से लेकर के सिलहट तक। तो इंग्लिश मैन, बंगालीज, लेबरर्स, ये सबको वहाँ पे सेटल करवाया गया था गारो और खास जैंतिया के बीच में खासी इलाके के अंदर। तो जिसके वजह से बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल्स थे, खासी, गारो, खामपेट, सिंह, पोज, उन लोगों ने आपस में ऑर्गेनाइज किया, और लीडर थे उसके तीरथ सिंह, ठीक है। तो उन्होंने जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है लूटपाट मचाई, लोगों को डराया धमकाया, लेकिन फाइनली उसको भी सप्रेस कर दिया गया 1833। नाइकोडा मूवमेंट 1860s का है, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर, ये भी हिंदू और ब्रिटिश के खिलाफ था। बस्तर रिवोल्ट जगदलपुर एरिया के अंदर 1910 के अंदर हुआ, ये भी फॉरेस्ट और फ्यूडल जो है ऑफिसर्स जो वहाँ पे होते थे उनके वजह से होता है। रामपा रिवोल्ट है अल्लूरी सीताराम राजू ऑफ कोया ट्राइब्स, ठीक है, 1916 में एक बार होता है, फिर 1922 से 24 के बीच में होता है। कहाँ पे होता है तो आंध्र प्रदेश, और एग्जीक्यूशन ऑफ राजू यानी अल्लूरी सीताराम राजू 1924 में। चेचू ट्राइबल्स के अंदर हुआ था गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में 1920। तो बहुत सारे ट्राइब्स थे, उन्होंने जो है क्या किया था, रिबेल किया था। तो इन सब का नाम एक बार मैप पे करके देख लीजिएगा, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसको अच्छे से एक बार कर लीजिए। कल जो है हम लोग करेंगे पीजेंट्स और कॉमन मैन्स मूवमेंट्स। सो थैंक यू।